स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में है वो टाइप्स ऑफ ग्रुप, कितने टाइप्स के हमारे पास ग्रुप होते हैं वो आज अपन देखते हैं। तो पिछली क्लासेस में अपन जो देखा था वो देखा था ग्रुप बिहेवियर। तो आज इसी के आगे अपन चलते हैं और इसमें अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप, कितने टाइप्स के हमारे पास ग्रुप होते हैं। तो देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रुप, तो अगर ग्रुप्स को हम विभिन्न आधारों पर अगर कई अलग अलग तरीके से हम इसको वर्गीकरण करते हैं, कई तरीके से इसको अपन डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारे पास औपचारिक ग्रुप, जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, तो पहला अपन समझते हैं कि औपचारिक ग्रुप क्या होता है और फॉर्मल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए हमारे पास किस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों को क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास प्रोसेस है कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उन कार्यों करने के लिए औपचारिक ग्रुप संगठन संरचना यानी ऑर्गेनाइजेशन की संरचना के हिस्से के रूप में बनाए जाते हैं। किसके रूप में बनाए जाते हैं? हिस्से के रूप में बनाए जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन हमने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल पिछले जो हमारे सेमेस्टर था उसमें कम्युनिकेशन में हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सारी चीज, तो वैसे हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्यों को पूरा करने के लिए औपचारिक यानी फॉर्मल जो समूह संगठन संरचना के हिस्से के रूप में बनाए जाते हैं। तथा एक कार्य समूह औपचारिक रूप का उदाहरण है। एक कार्य क्या है? एक समूह औपचारिक रूप का उदाहरण है। वे संगठन के जो पदाधीश होते हैं, अधिकारी होते हैं, अधिकार के बंधे होते हैं, यानी जो संगठन के जो नियम होते हैं उन नियम से बंधे होते हैं। कोई ग्रुप बनाया पर उन ग्रुप के जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? रूल्स को फॉलो करेंगे। उन्हें संगठन के नियमों, विनियमों और नियुक्तियों का क्या करना पड़ेगा? पालन करना। ग्रुप तो बने हैं पर वो कैसे ग्रुप है, पर वो हमारे संस्था के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है या हमारी जो संस्था है उस नियमों को हमें क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। ये समूह सिस्टम द्वारा आवश्यक होते हैं। ये जो समूह बनते हैं, जो ग्रुप बनते हैं, वो किसके द्वारा बनते हैं? सिस्टम के द्वारा आवश्यक होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस का हम उद्देश्य प्राप्त करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियम और विनियमों की एक प्रणाली प्रदान करते हैं। क्या करते हैं अपन? एक प्रणाली, एक नियम, एक रूल रेगुलेशन का अपन एक प्रणाली के रूप में काम करते हैं। क्लियर? जो हमारे पास स्टैन कोलम्बे के अनुसार, जो हमारे पास एएल जो हमारे पास साइंटिस्ट है स्टैन कोलम्बे के अनुसार क्या है कि जो फॉर्मल समूह यानी इन औपचारिक समूह का कोई भी सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है, कोई भी एक सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। क्लियर? जिससे कुछ व्यक्तियों की गतिविधियों को एक सामान्य उद्देश्य को, जो कुछ गतिविधियां कुछ करना, एक सामान्य गतिविधियों को एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से नियोजित किया जाता है। यानी उन्होंने क्या कहा, जो एएल स्टैन कोलम्बे के अनुसार उन्होंने कहा कि जो हमारे पास औपचारिक जो ग्रुप है वो सामाजिक व्यवस्था है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है जिसमें कुछ व्यक्ति की गतिविधियों को एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक हमारा लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ ग्रुप में आते हैं। किसके साथ आते हैं? एक दूसरे से ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये अब देखिए जो औपचारिक समूह होता है यानी फॉर्मल ग्रुप होता है, किसी भी कठिनाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे पास लक्ष्य होते हैं, कठिनाई होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? आसानी से उनको एग्जीक्यूट ग्रुप में होते हैं। हमने आपको पिछली जो क्लासेस बताया था ग्रुप बनाना क्यों आवश्यक है, ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीट हमें ग्रुप की क्यों, जब हमने आपको बताया था कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी के लिए डिसीजन लेता है तो उसका डिसीजन इतना अच्छा नहीं होता, पर जब कोई ग्रुप में डिसीजन लिया जाता है तो वहाँ पे जो डिसीजन होता है कंपैरिजन एक पर्सन से ग्रुप में लिया गया डिसीजन ज़्यादा बेटर होता है। क्लियर? तो वही बताना है कि हमारे पास जो औपचारिक समूह किसी भी कठिनाइयों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? मदद करते हैं। वे गतिविधियों के संबंध गतिविधियों के संबंध की सुविधा प्रदान करते हैं। जो गतिविधियां होती हैं उनको समय आपस में कम्युनिकेट करने की क्या करते हैं? सुविधा प्रदान करते हैं। और जो लोग हैं उनके बीच तार्किक संबंध, लॉजिकल संबंध बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। एक दूसरे जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे जो संबंध होते हैं वो संबंध स्ट्रांग होते हैं। वे समूह को एकता बनाए रखते हैं, जिससे वे समूह में क्या बनाए रखते हैं? एकता बनाए रखते हैं। लियोनार्ड और सेल्सियस जो हमारे पास उनके औपचारिक समूह एक कमांड ग्रुप है। क्या? एक कमांड ग्रुप है और एक टास्क ग्रुप में विभाजित किया गया। इसको दो तरीके से विभाजित किया गया। किस किस में?
कमांड ग्रुप में और एक टास्क ग्रुप में। इसको अगर हम देखें तो इसको दो पार्टों में उन्होंने डिवाइड किया। किसको? जो हमारे पास फॉर्मल ग्रुप्स है उस फॉर्मल ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या? एक तो हमारे पास किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टास्क ग्रुप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक टास्क ग्रुप बनाया। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपन बनाते हैं ना, ये टास्क है, इस टास्क को बनाने के लिए आपको एक ग्रुप बनाएगा। इस प्रकार के समूह को टास्क फोर्स के रूप में भी नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टास्क फोर्स। जैसे आपने देखा पुलिस में अपन बोलते हैं टास्क फोर्स, ठीक है, अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। या अपन जैसे सेल्स मार्केटिंग देखें, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या नाम देते हैं? टास्क के रूप में भी जाना जाता है। समूह का कार्य आवंटित समय अवधि, जो समय की अवधि होती है, समय के भीतर कराना पूरा होता है। यानी जो टास्क फोर्स है, एक समय दिया जाता है कि एक 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, इसके अंतर्गत इस टास्क को हमें क्या करना है? पूरा करना है। क्लियर। जैसे आपने मान लो चंद्रयान 2 की जो टीम थी उसको दिया गया था कि आपको 2 ईयर में इसको कंप्लीट करना है। कोई भी रिसर्च होती है तो अपन को एक टाइमलाइन जरूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टाइमलाइन नहीं रखेंगे तो अपन उस पर काम नहीं कर पाए। अपन को मालूम है कि इतने समय में इस प्रोजेक्ट को अपन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास होता है। उसी अवधि में हम उस कार्य को क्या करते हैं? अवधि के अंदर उस कार्य को पूरा करते हैं। यदि एक कार्य पूरा हो जाता है, अगर हमारा एक कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें काम करने के लिए एक नया कार्य फिर आवंटित किया जाता है। यानी एक कार्य कंप्लीट हो गया तो दूसरा कार्य में लगा दिया जाएगा। तो इसी तरह प्रोजेक्ट टीम और क्वालिटी स्किल ऑडिट टीम टास्क के उदाहरण है। ठीक है, ये क्वालिटी सर्कल्स, क्वालिटी जो चेक करते हैं, प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं, ऑडिट कर टीम्स होती हैं, ये हमारे सब इसकी क्या उदाहरण है। क्लियर? क्लियर? किसकी? टास्क। चंद्रयान का एक हमने एग्जाम्पल दिया, पर ठीक है, ये उसके उदाहरण। क्लियर? और जो कमांड देते हैं, जो सिर्फ आपको समूह में कमांड देते हैं, वो हमारे कौन से ग्रुप कहलाते हैं? कमांड ग्रुप कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन अनऔपचारिक इनफॉर्मल ग्रुप्स। क्या देखते हैं? इनफॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं। अब देखिए अनऔपचारिक, अभी तक औपचारिक जो बनाया जाए, अनऔपचारिक समूह औपचारिक संगठन के भीतर मौजूद होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक समूह औपचारिक संगठन के भीतर मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? जो औपचारिक ग्रुप होते हैं उन्हीं के अंदर भी छोटे छोटे लोग भी बन जाते हैं, और वो उनके कौन से ग्रुप होते हैं? अनऔपचारिक। उनके ना कोई रूल होता है, ना कोई पर ग्रुपिंग होती है उनमें। और व्यक्तियों के सामाजिक जरूरतों और लोगों के साथ संबंध विकसित करने के लिए बनाए रखने की एक इच्छा के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके साथ? लोगों के बीच जो सामाजिक जरूरतें हैं और लोगों के साथ संबंध विकसित करने के लिए, बनाए रखने के लिए इच्छा के कारण उत्पन्न होते हैं। किसी भी कायाकल्प के कार्य करने से अनौपचारिक समूह का निर्माण होता है। क्या होता है? किसी के कार्य करने से अनौपचारिक समूह का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? वे एक साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं, और इससे उनकी बातचीत होती रहती है। एक साथ काम करते हैं और बातचीत करते हैं, और तो उनकी क्या हो जाती है? आपस में ग्रुपिंग बन जाती है। अपन बोलते हैं ना कभी यार उनमें ग्रुपिंग हो गई, वो एक साथ जाते हैं, तो उनमें है, पर वो किस में? औपचारिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज पढ़ने आते हैं, तो कॉलेज में आपका जो ग्रुप है वो कैसा हमने बना दिया? फॉर्मल ग्रुप है कि आप ये ग्रुप BCA का, ये फलाना। पर उस ग्रुप के अंदर भी कुछ लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है, उनमें ग्रुपिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक जरूरतें, एक जैसी हैबिट्स, तो वो जो ग्रुप बना है वो कैसा बना? अनौपचारिक, इनफॉर्मल ग्रुप है ग्रुप, पर वह कैसा है? इनफॉर्मल ग्रुप है आपका। क्लियर? तो उनके बीच क्या होती है? बातचीत के माध्यम से समूह बनते हैं। क्या बनते हैं? बातचीत के माध्यम से समूह बनते हैं, और ये समूह सहज और भावनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? सहज होते हैं और भावात्मक होते हैं। ठीक है। अब कीथ कैविट्स ने से अनौपचारिक समूह को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि समूह को व्यक्तियों और सामाजिक संबंधों के नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनौपचारिक समूह को व्यक्तियों और सामाजिक संबंधों के नेटवर्क के रूप में क्या किया जाता है? उसको परिभाषित किया जाता है, जो औपचारिक संगठन के लिए स्थापित या आवश्यक नहीं है। जो औपचारिक संगठन के लिए स्थापित या आवश्यक नहीं। क्लियर? अब देखिए हमारे पास इसमें बात करते हैं
ये काम एक साथ काम करते हुए कार्यस्थल पर, अब ये कहाँ बनाया जाता है, हमने बताया एक साथ जब हम काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ भी हमारे लोगों की क्या होती है, ग्रुपिंग होती है। तो एक साथ काम करते हुए कार्यस्थल पर स्वयं कर्मचारी द्वारा गठित समूह है, किसके द्वारा, जो एम्प्लॉय द्वारा जो गठित समूह है वो भी हम क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है संगठन कि उनके संगठन में कोई सक्रिय रुचि नहीं लेती, उनके वो होते हैं वो संगठन में क्या करते, कोई रुचि नहीं लेते, सक्रिय रुचि नहीं लेते। एम डाल्टन के अनुसार बोलते हैं अनौपचारिक जो समूह है, समूह गुट क्लिक्स भिन्न स्तरों पर एक साथ काम करने के लिए रुचि में साथ में लाने, तो क्या करते हैं, उनके क्या एक साथ काम मिला, एक साथ हैबिट मिली, साथ में खाना खाया, बातचीत करने लगे तो उन्हें फ्रेंडशिप हो जाती है, उनका एक क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। क्लियर। अब हमारे पास देखिए अनौपचारिक समूह निम्न प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक जो समूह होते हैं वो किस प्रकार के, अब हमारे पास ब्याज समूह, एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आने वाले कर्मचारियों का एक समूह होता है, जैसे बोनस भुगतान के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, लाभ के लिए, सुविधा के लिए एक साथ आने वाले कर्मचारी वो हमारे क्या कहलाते हैं, जैसे हड़ताल कर देते हैं, ब्याज बढ़ाना चाहिए, बोनस बढ़ाना चाहिए, तो जो ब्याज समूह के लिए आते हैं ये भी एक ग्रुप बनता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्याज समूह। सदस्यता समूह क्या बोलते हैं, सदस्य एक ही पेशे से संबंधित, जो एक ही पेशे में होते हैं, जैसे कंप्यूटर वाले, बी कॉम वाले, एक ही पेशे से संबंधित व्यक्तियों का जो एक समूह जो एक दूसरे को जानते हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय में एक ही संकाय के छात्र, देखिए हमने उदाहरण के लिए बताया कि आप एक ही जगह पढ़ते हैं तो आपका भी क्या बी कॉम का एक ग्रुप बना दिया, बीसीए का एक ग्रुप बना दिया, तो ये इसको बोलते हैं सदस्यता समूह यानी ग्रुपिंग समूह। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैत्री समूह, फ्रेंडशिप क्या बोलते हैं, मैत्री समूह। अब अपन बोलते हैं ना कार्यालय के बाहर एक समूह समान विचार, स्वाद, राय, समान आयु वर्ग से संबंधित वे दोस्ती के आधार पर क्लब और एसोसिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लब और एसोसिएशन बनाते हैं, किसके आधार पर, मैं इसको बोलते हैं मैत्री ग्रुप, क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप ग्रुप। यानी अपन बोलते हैं ना एक बार अपन ने बना समाचार पत्र पढ़ते हैं, साथ में चाय पीते हैं, एक एज ग्रुप के, तो अपन ने एक क्लब बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया, शाम को खेलना है, शाम को खेलना टहलना है, तो एक ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लब या एसोसिएशन बना लेते हैं। क्लियर। अब हमारे पास है संदर्भ समूह, क्या बोलते हैं अपन, संदर्भ समूह। यह एक प्राथमिक समूह है, कैसा समूह है, प्राथमिक समूह है जहां लोग अपने विचारों और विश्वासों, मूल्यों आदि का आकार देते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना संदर्भ समूह, जहां पर लोग अपने विचार, विश्वास और मूल्यों का आता है। वे समूह समर्थन चाहते हैं, वे समूह से क्या क्या चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं। परिवार एक महत्वपूर्ण संदर्भ समूह, परिवार क्या एक महत्वपूर्ण संदर्भ समूह। खेलने वाले खिलाड़ी की एक टीम भी कैसी समूह है, संदर्भ समूह। ठीक, जो क्या करते हैं, विचार, विश्वास और मूल्य को आकार देते हैं, विश्वास रखते हैं यार फलाना खिलाड़ी चलेगा, अच्छी बॉलिंग करेगा, विकेट, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परिवार भी, गोल नौकी लग जाएगी तो हमारा भला कर दे, तो ये एक दूसरे से क्या जुड़ते हैं, संदर्भ, तो ये आकार देते हैं। तो ये हमारे कौन से समूह होते हैं, संदर्भ। ये भी परिवार भी क्या है, ग्रुप में रहते हैं। फिर से उद्देश्य के अनुसार समूह को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया। अब उद्देश्य के आधार पर भी समूह को क्या किया, अलग अलग पार्ट में उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड किया हुआ। ठीक है, अलग अलग पार्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ। व्यवसायिक समूह, एक ही व्यवसाय का संघ, जैसे कक्षा, अधिकारी संघ, शिक्षक संघ, तो ये भी हमारा क्या एक समूह है। ठीक है। एजुकेशन समूह, निर्देशात्मक, जिन लोगों ने खुद को के लिए एक पाठ्यक्रम नामांकित किया है, उदाहरण के तौर पर एमटेक कर रहा है, ठीक, ये एक जैसे। सरकारी समूह, गवर्निंग के लिए गठित एसोसिएशन, उदाहरण नगर पालिका, नगर परिषद, प्रबंधन बोर्ड आदि। धार्मिक समूह, एक ही धर्म के लोग एक साथ आते हैं, वो धार्मिक समूह कहलाते हैं। मनोरंजन समूह, मनोरंजन उद्देश्य के लिए गठित समूह, उदाहरण के लिए फुटबॉल क्लब, क्रिकेट क्लब। ठीक। समूह का आकार, क्या समूह का कोई आकार या कोई सीमा नहीं होती है, छोटे आकार का हो सकता है जिसमें 2 सदस्य के लेकर कितने भी सदस्य हो सकते हैं। समूह का कोई आकार नहीं हो सकता, समूह 2 सदस्य लेके, ठीक है।
नेक्स्ट डाय, केवल दो व्यक्ति होते हैं, इस समूह में कोई तीसरा मध्यस्थता नहीं करते। डायोड के दो समूह, ठीक है। व्यक्ति मध्यस्थता या उपस्थित नहीं होता है। जब किसी मुद्दे पर मतभेद या असहमति उत्पन्न होती है तो इसके अक्सर झगड़ा होता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन इस समूह के लोग आपस में समझौता करते हैं और झगड़ा नहीं करते, क्योंकि वे दोनों के बीच मतभेदों से बचे और एक उदाहरण की तरफ देखते हैं। क्लियर? थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। त्रय या तीन समूह, ठीक है। इसमें केवल कितने समूह होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। छोटा समूह, समूह के संगठन, ये अलग अलग टाइप के हमारे पास समूह के प्रकार। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब जो मेन पॉइंट है, निम्नलिखित कारक हैं जो समूह के गठन को नियंत्रित करते हैं। पहला, व्यक्तिगत लक्षण, जो समूह के कार्यों को क्या करते हैं, समूह के कार्य को क्या करते हैं, गठन करने के लिए हमारे पास और उनको नियंत्रित करने के लिए हेल्प करते हैं। समझो, समूह के गठन को नियंत्रित करने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यक्तिगत लक्षण। क्या? व्यक्तिगत लक्षण। जो व्यक्तिगत लक्षण है, लोग समूह में सम्मिलित होते हैं, क्या करते हैं, व्यक्तिगत। पहला कारण है समूह को अगर नियंत्रित करना, सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यक्तिगत लक्षण। व्यक्ति के अंदर लक्षण क्या है? लोग समूह में सम्मिलित होते हैं। लोग क्या करते हैं? समूह में सम्मिलित होते हैं क्योंकि वे रुचियों, विश्वास, मूल, दृष्टिकोणों की समानता पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है? उनके रुचियाँ एक जैसी होती हैं, विश्वास एक जैसे होते हैं, मूल्य एक जैसे होते हैं और उनमें समानता पाई जाती है। समान विश्वास, रुचियों और मूल्यों को, दृष्टिकोण को एक साथ लाते हैं। क्या लाते हैं? एक साथ लाते हैं और क्या बन जाते हैं? समूह बन जाते हैं। तो हमारे पास क्या है? व्यक्तिगत लक्षण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास सामान्य उद्देश्य। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वाले लोगों में एक साथ आने वाले समूह बनाने का प्रबल भावना होती है। क्या होती है? एक साथ, सामान्य उद्देश्य। कर्मचारी लोगों को उठते हैं और उनकी बिक्री या विज्ञापन गतिविधियों सौंपते हैं और लोग एक साथ आने के बीच अपने बीच क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? समक्ष बातचीत करने के लिए सक्षम होते हैं और वे एक साथ काम करते हुए एक दूसरे को बोझ को क्या करते हैं? बोझ को साझा करते हैं। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य के जो लोग एक साथ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उभरता हुआ नेता। जो लोग उभरते हुए नेताओं को प्रबल इच्छा के साथ समूह बनाते हैं। जब लोग एक साथ आते हैं और अपने नेतृत्व क्या करते हैं? अपने नेतृत्व के लिए किसी एक को चुनते हैं और नेता लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। लोग उसका अनुसरण करते हैं और क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके हितों की रक्षा करेगा। क्लियर? जो बढ़ता हुआ नेता होता है, लोग उसके साथ पार करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ बात करते हैं बातचीत। क्या? बातचीत। लोगों का एक समूह बातचीत करने का अवसर मिलता है, वे जिससे वो शामिल हो जाते हैं, एक साथ आते हैं, उससे बनते अंतःक्रिया, सामाजिक संबंधों का क्या होता है? विकास होता है। लोगों के बीच बातचीत बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, समूह का विकास, समूह का क्या होता है? इससे विकास होता है। समूह का विकास के लिए क्या करते हैं अपन? गठन अगर करना तो इन चरणों, समूह का अगर करना, गठन करना, तूफान, आदर्श और प्रदर्शन। समूह को जब हम समूह बनाते हैं तो उसका लिए क्या करते हैं? शुरुआत में समूह को उद्देश्य, नियमों तैयार करने के, सदस्यों को विश्वास देने के लिए संरचना तैयार करते हैं और निर्णय लेने के बीच और जो सदस्यों के बीच मतभेद होते हैं उनको भी निपटाते हैं और बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं गठन करने में। ठीक है, इन सबको आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक में कोई खास, ठीक है ना। तो ये हमने आपको कुछ समूह के टाइप्स बताए, इनको आप लोग पढ़ लीजिए। फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन इसको देख लेंगे। इन सबको आपको करना है। ठीक है, चलिए पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ लीजिए। इंग्लिश के और पीडीएफ नोट्स मैं पहले आपको भेज चुका हूँ, बुक्स वगैरह भेज चुका हूँ।
ठीक है, इन सारी चीज़ें आपको हम भेज देंगे। ठीक है।